हेलो फ्रेंड्स, आज की कविता हमारी कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पेब्लो नेरुडा ने। ये पेब्लो नेरुडा जस्ट लाइक, ऐसा नहीं लगता है जैसे ब्रॉक लेसनर के साथ जो एक वो आते थे उसके साथ वकील साहब, वो हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए कविता को शुरू करते हैं। कीपिंग क्वाइट इंपोर्टेंट कविता है। एक मिनट, कविता यहाँ से शुरू होती है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much। पोएम में यहाँ पर देखिए, ये दो मेन जो लाइन्स हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर पेब्लो नेरुडा ने कहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12। अब 12 सेकंड के लिए बोला है, 12 आवर्स के लिए बोला है, 12 मंथ्स के लिए बोला है, 12 ईयर्स के लिए बोला है। दिस इज नो मैटर। ये बात आज भी मतलब ऐसे बोलते हैं पोएम के अंदर। तो नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। यहां पर बोला है तो हम मात्र 12 सेकंड के लिए, 12 मिनट के लिए, 12 घंटों के लिए रुकते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम इस समय के लिए बिल्कुल शांत होकर कुछ समय के लिए रुकेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट नॉट स्पीक इन द एनी लैंग्वेज। पोएट आगे कहते हैं कि एक बार के लिए हम पूरे अर्थ का जो फेस है उस पर लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में चलो नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। केवल हम 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और हम इतना भी करते हैं कि हम अपने जो हाथ हैं उसको ज्यादा नहीं चलाएं। और एंड आर्म्स का मतलब ये, आर्म्स का मतलब होता है आर्म्स फोर्सेस के लिए होता है, आर्म्स फोर्सेस के लिए होता है। तो कवि ने सिर्फ, पोइट ने इतना बोलना चाहा है कि चलो हम 12 सेकंड के लिए हम अपना क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन वर्ड लिख लीजिए आप, इंटेरोस्पेक्शन, अपना क्वाइट यानी कि आत्मनिरीक्षण करते हैं। 12 सेकंड के लिए रुको, हम अपने अंदर देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो फिर आगे पोइट यही कहते हैं कि मात्र 12 सेकंड के लिए रुकना है, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलना है पूरे अर्थ के ऊपर, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। और हमें अपनी इतना शांत होना है कि अपनी बाजू भी नहीं हिलानी है। चलो इसके अंदर हम वो भी देख ले रहे हैं, पोएटिक डिवाइस कौन सी है। तो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन पहले ही हम इसमें जो डेफिनेशन है उसकी ये है, द रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर क्लोजली प्लेसेस वर्ड्स। बी विल में डब्ल्यू देखिए साउंड रिपीट हो रहा है, बी विल, तो इसमें एलिट्रेशन है। नाउ बी विल में एक एलिट्रेशन है पोएटिक डिवाइस। फिर आगे क्या बोलते हैं पोएट, it would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in the sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt who look at his hurt hands. What next कहते हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, एक बहुत ज्यादा मतलब अजीब सा मूवमेंट होगा। एक्सोटिक मतलब अजीब मूवमेंट होगा। बहन विदाउट रस विदाउट इंजन, जब ऐसा हो कि दुनिया में कोई रस ना हो, कोई भी इंजन ना चले, कितना शांत होगा वो माहौल, बहुत अजीब माहौल होगा ना। बी विड ऑल टुगेदर, और उस समय हम सारे के सारे एक साथ होंगे, शांति में एक साथ होंगे। इन सडन स्ट्रेंजनेस, लेकिन उस समय एक स्ट्रेंजनेस होगी। स्ट्रेंजनेस क्या होता है, स्ट्रेंजनेस मतलब एक अजीब टाइप में हमें कह सकते हैं, वो एक बहुत अजीब सी शांति होगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, अगर आप सोचिए कि कोई फिशरमैन एक कोल्ड सी में विदाउट नॉट वुड नॉट हार्म्स, और एक ऐसा समय आएगा जब कोई फिशरमैन होता है, जो मछुआरे होते हैं, कोल्ड सी जब पानी जम जाता है उसके अंदर मछलियां थम जाती हैं, वो नहीं मारेंगे मछलियों को, यानी कि अपनी जरूरत के अनुसार ही मारेंगे। ऐसा नहीं करेंगे व्यापार के लिए कितना भी वो हानि करते जाएं। ये भी कहा है पोइट ने कि अपने व्यापार के लिए लोग बहुत ज्यादा पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। एक फिशरमैन वो अपनी आवश्यकता से अधिक मछलियों को मारता है। तो कहा है अगर हम शांत होंगे, अपना अंदर आत्मनिरीक्षण करेंगे, अगर हम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम कह सकते हैं क्वाइट इंटेरोस्पेक्शन करेंगे, तो क्या होगा, हम अपनी क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो मछलियों को भी नहीं मारेंगे। फिशरमैन एक्स्ट्रा मछलियों को नहीं मारेंगे, जितनी जरूरत होगी उतनी ही मारेंगे। फिर आगे कहते हैं, एंड अ मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हट्स एंड, और जाड़े की ऋतु में, जब कोल्ड की ऋतु होती है तो उसमें गैदरिंग साल्ट जब करते हैं, कौन, नमक इकट्ठा करने वाले, जो नमक इकट्ठा करने वाले हैं, जब जाड़े की ऋतु में नमक इकट्ठा करते हैं उनके हाथों में खून निकलने लगता है। तो पोइट यही कहता है, वो भी जब क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेगा वो देखेगा हमने इतना सारा इकट्ठा कर लिया है, अपने उपलब्धि को देखेगा, अपने हाथों को
चीड़े फड़े हुए मतलब खून निकलते हुए दिखेगा तो इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद रुकेगा, वो सोचेगा कुछ। फिर आगे क्या है, आगे पोइट बोलते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स, बार्स विद गैस, बार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। अब पोइट कह रहा अगर हम क्वाइट इंटेरोस्पेक्शन करेंगे, इंटेरोस्पेक्शन करेंगे यानी कि अगर हम अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तो क्या होगा, वे पर्सन अगर आत्मनिरीक्षण करें जो कि प्रिपेयर करते हैं ग्रीन बार्स, नए नए युद्धों को तैयार करते रहते हैं, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए नए नए युद्ध छिड़ते रहते हैं, बार्स विद गैस यानी कि गैस के साथ युद्ध करते हैं, बहुत तरह तरह की जहरीली गैसें छोड़ देते हैं लोग, तब युद्ध करते हैं, लोगों को मार देते हैं, बार्स विद फायर बम फोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे युद्ध करते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर और ऐसे ऐसे युद्ध करते हैं कि कोई भी वहां पर जिंदा नहीं रहता है। फिर आगे कहते हैं पोइट वुड पट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अगर वो सोचेगा आत्मनिरीक्षण करेगा यार हमें ये करने से मिलता क्या है, ये भी सोचेगा ना 12 सेकंड रुकने के बाद, तो फिर क्या हुआ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, तो उसकी जो दुश्मनी होगी ना, दुश्मनी वो ब्रदर्स बन जाएंगे और उनके साथ वो आगे चलेंगे, उसके साथ उनके कंधे पर हाथ डालकर उनके साथ चलेंगे। और वुड पट ऑन देयर मतलब वुड पट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और उन्हें जो कपड़े उनको साथ रखेंगे, उनके कपड़ों पर कभी कोई खून का छिटका तक नहीं आएगा, कोई भी मर्डर का एक छिटका भी नहीं आएगा। यानी कि कभी ने कहा है अगर कोई इंट्रोस्पेक्शन करता है तो गलत काम करने से बचेगा। फिर नेक्स्ट बोला इन द शेड डूइंग नथिंग, वो अपने दोस्तों के साथ पेड़ों की छाया में चले जाएंगे और बिना कुछ किए हुए बस खुशी खुशी चलते जाएंगे अगर वो अपने बारे में सोचेंगे। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड with total inactivity, life is what it is about, I want no truck with death। आगे ये बहुत इंपोर्टेंट है, पोइट ने ये बताना चाहा है मैं क्या चाहता हूं, इस बात के लिए आप कंफ्यूज मत होना। कहता है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, मैं क्या चाहता हूं इस बात के लिए कंफ्यूज मत होना। विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि लोग बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं, कुछ ना करें, इंजन तक नहीं चलाएं, अपना काम भी ना करें, कुछ नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो डेथ पर्सन करते हैं, मरे हुए लोग करते हैं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, मैं तो सिर्फ इतना बताता हूं कि जिंदगी क्या है इसके बारे में मैंने बताया, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है और जिंदगी को कैसे जीना चाहिए क्या है इसके बारे में बताया है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा कोई ट्रक माने होता है नाश्ता, नाता मतलब रिलेशन, मेरा कोई ये कविता लिखने का मतलब डेथ से नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे निष्क्रिय हो जाएं जैसे कोई आदमी मर गया हो, इसके बारे में नहीं है। अब बोल रहे हैं एलिट्रेशन, बार्स विद, अब देखिए बार्स विद में यहां पर आया ना प्रिपेयर्स द ग्रीन बार्स, बार्स विद, यहां पर देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हुआ तो यहां पर एलिट्रेशन हो गया है। क्लीन क्लॉथ्स में देखिए एलिट्रेशन है यहां पर, बट क्लीन क्लॉथ, सी एंड सी इज रिपीटिंग हियर कॉन्सोनेंट, यू नो दैट दिस इज एलिट्रेशन, साउंड इज रिपीटेड, सी साउंड इज रिपीटेड, सो दिस इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज ये स्टैंजा क्या बोलता है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लिप्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ एंड ऑफ थिएटरिंग अवरसेल्फ विद डेथ। पोइट ने यहां कहना चाहा है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर सिंगल माइंडेड का मतलब होता है एक लक्ष्य नहीं होता हमारा, कोई एक शार्प हम कह सकते हैं, अगर कोई एम नहीं है हमारा, अगर हम शांत होकर बिल्कुल एकांत में इंटरस्पेक्शन करके हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, हम आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसा नहीं सोचकर कोई निर्णय लेते हैं या उस पथ पर चलते रहते हैं, तब अबाउट कीपिंग अवर लिप्स मूविंग, और हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहते बिना कोई लक्ष्य के, बिना कुछ सोचे, फिर क्या होता है एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, फिर क्या होता है जिंदगी में अभी तुम साइलेंट कर लोगे, अभी क्वाइट इंटरस्पेक्शन थोड़ा मतलब बैठ के आत्मनिरीक्षण कर लोगे शांति से तो जिंदगी सफल हो सकती है। लेकिन अगर आपने आत्मनिरीक्षण नहीं किया, शांति से बैठकर नहीं सोचे, तो फिर भविष्य में क्या होगा, एक तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा साइलेंस आ जाएगा, बहुत बड़ी शांति आ जाएगी। वही कहा है एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, बहुत बड़ी शांति आ जाएगी। माइट इंटरप्ट सैडनेस, और ये जो सैडनेस है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, हमें अपनी जिंदगी को ये हमें थिएटर करेगी, हमें चिल्लाएगी, हम पर खुद पर ही हमें चिल्लाने को मजबूर करेगी यार कि हमने अपनी जिंदगी में कभी खुद को समझ नहीं पाया। नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ यानी कि हम कभी समझ नहीं पाए मुझे क्या करना था और क्या कर दिया। एंड ऑफ थिएटरिंग अवरसेल्फ विद डेथ, और फिर हमारी जिंदगी हमें मौत की तरफ चिल्ला चिल्ला कर ले जाएगी, यही पोइट ने बोला है। मीन्स क्वाइट इंटेरोस्पेक्शन, एक वर्ड याद रखिए, क्वाइट इंटेरोस्पेक्शन के बारे में ही बोला है, यानी कि शांतिपूर्वक अपना आत्मनिरीक्षण, हिंदी में लिख दे रहा हूं, आत्मनिरीक्षण के बारे में ही बोला है।
ये क्लियर है। यहाँ पर भी एलिट्रेशन मैक्सिमम पोइम के अंदर एनाफोरा वगैरह भी यूज हुआ है, बट दे आर नॉट टू यूज अस, वो हमारी यूज के नहीं है। एंड बी बर में देखिए यहाँ पर एलिट्रेशन है, सो सिंगल में, यानी सो सिंगल माइंडेड है ना, सो सिंगल माइंडेड में यहाँ पर एस एस इज रिपीटिंग हियर एंड दिस इज आल्सो एलिट्रेशन। पोएटिक डिवाइस आपको याद रखना, और जरूर एक अगर पोएटिक डिवाइस आपकी सिलेबस में तो पूछे जरूर जाएगा, और खासकर पोएम्स के अंदर से पूछते हैं, तो एलिट्रेशन को याद रखना, मैक्सिमम एलिट्रेशन ही इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट पोएम के अंदर क्या है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग इज सीम डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोइट ने लास्ट में बोला है कि हम पृथ्वी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमारी धरती से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, हमें बहुत कुछ पढ़ाती है पृथ्वी, अगर हम देखते हैं उसको, समझते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। देन व्हेन द एवरीथिंग सीम्स डेड, जब कोल्ड का सीजन होता है ना, जब कोल्ड का सीजन, कोल्ड सीजन, तो फिर क्या होता है, सारी की सारी ऐसा लगता है कि पृथ्वी के अंदर सारी चीजें मर चुकी हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू अलाइव, और जब बसंत का आता है ना, मानसून आता है और बसंत ऋतु आता है, ऑटम आता है, तो फिर क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि सारी चीजें फिर जिंदा हो गई। तो क्या है, उसने ऐसा बोलते हैं कि जो पृथ्वी है, जिस समय के लिए कवि ने बोलना चाहा है, यहाँ पर पोइट बोलना चाहता है, जब पृथ्वी कोल्ड में होती है, बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, तो पृथ्वी अपना क्वाइट इंटरस्पेक्शन करती है, आत्मनिरीक्षण करती है, सोचती है कि अब हमें भविष्य की योजना क्या बनानी है, और उसके बाद बसंत ऋतु में कितने सुंदर सुंदर फूल लेके आती है। उसी प्रकार आपको अपना क्वाइट इंटरस्पेक्शन करना है, उसके बाद भविष्य की योजना बनाना है, उसके बाद आपको उन पे इम्प्लाई करना है, उसके बाद भविष्य में फल लेना है। ये पॉइंट ने कहना चाहा है। एंड लॉटर प्रूव्स टू अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोइट ने लास्ट में कहा है, चलो मैं 12 तक गिनती करता हूं, अब 12 सेकंड है या 12 मिनट है या 12 घंटे है, इस बात का कोई डिसाइड नहीं है, या 12 महीने है, ये मतलब एक सोचने वाली बात है। 12 ही क्यों रखा, क्योंकि हमारी जिंदगी में मैक्सिमम चीज 12 से ही मतलब एंड होती है। तो फिर क्या है, तो कहा है कभी नहीं, मैं चलो 12 तक गिनती करता हूं, और उस समय तक के लिए आप शांत रहिए, बिल्कुल अपना क्वाइट इंटरस्पेक्शन करिए, कीप क्वाइट मतलब इंटरस्पेक्शन करिए, एंड आई विल गो, और उसी समय मैं चुपचाप से चला जाऊंगा। कैसे ही लगे आपको पोएम, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मैक्सिमम पोएम मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाके पढ़िए बढ़िया से, और बोर्ड में 100% मार्क्स करिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ थैंक यू।